स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। हमारे स्वास्थ्यकर्मी मुश्किल परिस्थितियों में लाखों लोगों की जान बचाते हैं। मैं उन लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को दिल से सलाम करता हूं। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि व्यवस्था कैसी है, कल इसी व्यवस्था के सामने हमारा अपना कोई खड़ा हो, उस पल आपको क्या चाहिए? न धर्म, न जाति, न राजनीति। और अगर उस सवाल का जवाब पैसा तय करने लगे, पूरा परिवार टूटने लगता है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, जहां गरीब को देखकर इलाज की रफ्तार धीमी ना हो। देखिए, मैं अक्सर बच्चों से एक बात कहता हूं कि किसी विषय को सिर्फ किताब में मत पढ़िए, उसे अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखिए। मान लीजिए किताब में हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, सरकारी अस्पतालों के बारे में, गरीब आदमी के इलाज के बारे में। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि व्यवस्था कैसी है, सवाल यह होना चाहिए कि अगर कल इसी व्यवस्था के सामने हमारा अपना कोई खड़ा हो तो हम क्या चाहेंगे? बस यही से एक बात मन में आती है और शायद इस सवाल का जवाब हम सबके पास है। एक पल के लिए अपने घर के उस इंसान को याद कीजिए जिसके बिना आपका घर घर नहीं रहेगा। अब सोचिए, एक रात वही इंसान अचानक अस्पताल के दरवाजे पर पहुंच जाए, सांसें तेज हो, आंखों में डर हो, आपकी नजर बेड पर पड़े उस अपने पर हो, उस पल आपको क्या चाहिए? न धर्म, न जाति, न राजनीति, न कोई भाषा। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, किसी तरह मेरा अपना बच जाए, बस इतनी सी इच्छा। लेकिन अगर उसी समय आपसे पूछा जाए पैसे कितने हैं, तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी। जिस घर में बच्चे की हंसी थी, वहां अचानक पैसों की गिनती शुरू हो जाए। कौन उधार देगा, कौन गहने गिरवी रखेगा, कौन जमीन बेचेगा, कौन रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाएगा, और दूसरी तरफ मरीज की सांसें हर मिनट कम होती जाए। साथियों, बीमारी इंसान को पहले ही तोड़ देती है, लेकिन जब इलाज उस परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ने लगे तो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं रहता, पूरा परिवार टूटने लगता है। एक गरीब आदमी अस्पताल में आता है, जेब में कुछ हजार रुपए, लेकिन आंखों में लाखों उम्मीदें। उसे भरोसा होता है कोई डॉक्टर उसका दर्द समझेगा, कोई कहेगा घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार उसके सामने होती है पर्ची की लाइन, फिर जांच की लाइन, फिर दवा की लाइन, फिर बेड की लाइन, और बीमारी किसी लाइन में नहीं होती, वह हर सेकंड आगे बढ़ती रहती है। किसी के हाथ में जांच की रिपोर्ट है, किसी के हाथ में दवा की पर्ची है, किसी के हाथ में आखिरी बचे हुए पैसे हैं, और किसी की आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरा अपना बच पाएगा? यकीन मानिए, इस सवाल से बड़ा दुनिया में किसी परिवार का कोई डर नहीं है। और अगर उस सवाल का जवाब पैसा तय करने लगे तो फिर हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्या इंसान की जान वास्तव में बराबर है? मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं नर्सों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को दिल से सलाम करता हूं जो दिन रात दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। मेरा सवाल व्यवस्था से है, क्योंकि जब व्यवस्था कमजोर होती है तो सबसे पहले वह आदमी हारता है जिसके पास न पैसा होता है, न पहुंच, न सिफारिश, और किसी देश की महानता उसकी ऊंची इमारतों से नहीं मापी जानी चाहिए। यह देखकर मापी जानी चाहिए कि उसके अस्पताल में एक गरीब की जान कितनी कीमती है, एक मजदूर की जान कितनी कीमती है, एक किसान की जान कितनी कीमती है, एक बुजुर्ग की जान कितनी कीमती है, और एक नवजात बच्चे की जान कितनी कीमती है। दुनिया में कई ऐसे देशों ने एक बात ठीक से समझ ली है, स्वस्थ नागरिक देश पर बोझ नहीं, देश की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए वे स्वास्थ्य को सिर्फ खर्च नहीं, निवेश मानते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, जापान जैसे देशों ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर लंबे समय से जोर दिया है। जापान हमें एक और सबक देता है, जब व्यवस्था में गंभीर गलती होती है तो सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि गलती किससे हुई, सवाल यह भी होता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गलती दोबारा ना हो। इसके लिए बदलेगा क्या? यही जवाबदेही है। पुर्तगाल में
एक गर्भवती भारतीय महिला की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। जांच हुई, जवाबदेही पर सवाल उठा और स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। संदेश साफ था, जनता का भरोसा कुर्सी से बड़ा है। मैं यह नहीं कहता कि विदेशों में सब कुछ सही है, वहां भी गलतियां होती हैं, वहां भी समस्याएं हैं, लेकिन फर्क गलती होने के बाद दिखाई देता है। क्या व्यवस्था गलती को छुपाती है या छिपाती है, या उसे स्वीकार करके सुधारती है? अब एक बार आईना अपने देश की तरफ घुमाइए। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, हमारी नर्सें दुनिया भर में सम्मान पा रही हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी मुश्किल परिस्थितियों में लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं। तो फिर कमी कहाँ है? प्रतिभा में नहीं, कमी कई जगह है व्यवस्था की क्षमता और जवाबदेही में है। हमें सिर्फ बड़े अस्पताल नहीं चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां गरीब को देखकर इलाज की रफ्तार धीमी ना हो, मरीज की जेब उसकी प्राथमिकता तय न करे, जहां आपातकाल में पहला सवाल यह हो इसे कैसे बचाया जाए, न कि इसके पास कितना पैसा है। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहां अस्पताल में प्रवेश करते ही गरीब के मन में डर नहीं, भरोसा पैदा हो, जहां किसी पिता को अपने बच्चे के इलाज के लिए घर न बेचना पड़े, जहां किसी माँ को अपने बच्चे का हाथ पकड़कर यह न कहना पड़े बेटा काश मेरे पास और पैसे होते, जहां कोई बुजुर्ग दवा के अभाव में न तड़पे, जहां कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अपनी जान न गंवाए कि व्यवस्था समय पर उस तक नहीं पहुंच सकी। और अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, यह सवाल हम सब से है। अगर कल अस्पताल के उस बेड पर आपका अपना बच्चा हो, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, आपकी पत्नी हो और डॉक्टर कहें इलाज हो सकता है, लेकिन पहले पैसा जमा कीजिए, तो उस पल आप क्या चाहेंगे? आपको सिर्फ एक जवाब चाहिए होगा, पहले मेरी जान बचाइए, पैसे बाद में देख लेंगे। और यही वह भारत है जिसका सपना हमें देखना चाहिए, जहां गरीब की जेब उसकी जिंदगी से बड़ी ना हो, जहां मरीज सबसे पहले दिखाई दे और उसकी जेब सबसे बाद। क्योंकि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इमारतें नहीं होती, उसके हथियार नहीं होते, उसका सोना नहीं होता, उसका तेल नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिकों की सांसें होती हैं। और जिस दिन भारत का सबसे गरीब आदमी अस्पताल के दरवाजे पर खड़े होकर पूरे विश्वास से कह सकेगा मेरी जेब बाद में देखी जाएगी, मेरी जान पहले बचाई जाएगी, उस दिन भारत विकसित देश नहीं होगा, उस दिन भारत वास्तव में एक मानवीय राष्ट्र होगा। यही मेरा सवाल है, यही मेरी पीड़ा है और यही मेरा व्यक्तिगत अभिमत है। धन्यवाद।